अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रियाना के किचन में। तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के नाश्ते से। और मैं कर रही हूँ बथुए का पराठा और चाय से नाश्ता। तो सर्दियों की ग़िज़ाएँ हैं ये, जो खानी चाहिए लाजमी और ज़रूरी भी है। तो बस आज ये मेरा नाश्ता इसी तरह का था। और बस फिर उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो बथुए का पराठा मेरे हस्बैंड भी अच्छी तरह से खा लेते हैं, मेरी बेटी भी। तो बस अब के सीज़न का तो ये एक ही बार बना है। तो मैंने इसके साथ रायता भी बनाया था, पराठे भी बनाए थे। तो बस ये सुबह को नाश्ते में भी थोड़ा काम आ गया था। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना बनाऊंगी। थोड़ी बहुत अपनी भी देख रेख करनी चाहिए, तो मैं करती ही नहीं हूँ। काफ़ी दिन हो गए कुछ भी नहीं करती, फेशियल वगैरह ब्लीच कुछ भी नहीं करती। तो बस मेरी भांजी कहती रहती खाला थोड़ी बहुत तो अपने ऊपर ध्यान दे लिया करो। तो मैंने कहा क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता और तबीयत भी जवाब दे गई बिल्कुल। तो ये मैंने किया स्क्रब, और इतना अच्छा मेरा स्क्रब है ये अरोमा का मैजिक कि बस आपको क्या बताऊं कि मैं इसको 10 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ नहीं मिलता, ये बड़े बड़े शहरों में मिलता, तो मैं इसको ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। तो मैंने इसको अभी ऑनलाइन मंगाया था। तो इतना फ़र्क पड़ता है कि ये हफ्ते में 2 बार ज़रूर करना चाहिए। तो बस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दूँ, और देना भी चाहिए, ज़िंदगी है। तो देखिए जी, ये मैंने वॉश कर लिया था और कितना आपको फ़र्क दिख रहा होगा। फ़र्क पड़ता है, जो हमारी डेड स्किन है वो सब निकल जाती है और नई स्किन अंदर से निकल कर आती है। तो ये मैंने किया था स्क्रब। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लीच भी करूँ। तो ब्लीच भी मैंने सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, लेकिन करा नहीं जाता, क्या किया जाए। तो मैं बना रही हूँ आज मसूर और उड़द की दाल थोड़ी सी। तो ये रख दिया मैंने पानी, ये चली गई हल्दी मिर्च नमक, और लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। तो बस क्या ही दिन हो गए थे, चिकन मटन चिकन मटन चिकन मटन। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कुछ हल्की फुल्की चीज़ बना लो। तो फिर बेटी कहने लगी मम्मा आज ना थोड़े से चावल बना देना, दाल के साथ रोटी बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर तेल सरसों का। तो अगर हम तेल डाल देते ना तो हमारी दाल ना ऊपर को निकलती नहीं है, उबाला नहीं आता ऊपर को। तो बस मैं इसको लीड लगा दूंगी। और ये मेरी उड़द और मसूर की दाल, और मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची भी काटी हुई हैं। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही जायके की बनी थी। तो बस आज का जो हमारा लंच था तो बस सादा सा दाल चावल रोटी का था। तो सर्दी बस ऐसी चल रही है। हस्बैंड कहने लगे नहीं दाल तो गर्म होती है, मसूर की बना लेना। तो ये बन गई जी मेरी दाल, और ये बन रहा है मेरा तड़का तैयार। तो तड़का लगा रही हूँ मैं प्याज और लहसुन का, और मैं इसमें लाल मिर्च का भी लगाती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही थी। अभी किचन नया नया बना है तो कोई भी चीज़ अभी सेटिंग से नहीं बैठी हुई। अब मैं सारी चीज़ों को डब्बों में लगा दूंगी तो वो एकदम मिल जाया करेंगे। तो बस ये हो जाएगी मेरी दाल तैयार। और फिर उसके बाद मैंने आटा गूंद के रोटी भी बनानी थी। अब आटा गूंद चुका था, रोटी बना लूँगी और चावल बना लूँगी। तो ये बस हमारा हो जाएगा अब दोपहर का लंच। और देखिए काफ़ी मैंने इसको देर तक पकाया था खोल के भी। तो खोल के अगर पकाते हो ना तो वही पुराने ज़माने वाली इसमें जायका आ जाता है। कुकर का जायका अलग होता है और खुले हुए बर्तन में पकाने का अलग होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जहाँ तक भी है कि खुले हुए बर्तन में मैं पकाऊँ, लेकिन वो जल्दी हो जाती है कभी कभी जो मैं पका लेती हूँ। नहीं तो मुझे अच्छा लगता है कि बस 1-2 सीटी लगाओ
और ये देख लो, ये थोड़ा सा गल गया, फिर इसको खोल कर ही पकाओ। तो ये हो गया मेरा तड़का तैयार और मेरी दाल तैयार हो जाएगी और फिर मैं बना लूँगी चावल और रोटी। सर्दी ने इतना जोर पकड़ रखा है कि बस क्या बताऊं। कल इतनी सर्दी थी कि मुझे लग रहा है कि अब के सीज़न की सबसे ज़्यादा सर्दी। और जैसे ही मैंने गेट खोला बाहर का तो बर्फीली हवाएं और इतनी सर्दी कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने कहा बस जो लोग बाहर जाने वाले हैं तो जाएंगे भी, सारा ही काम करेंगे, करने वाले करते हैं बेचारे, जो काम पे जाते हैं, मजदूरियां करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं। तो ये हो गया मेरा तड़का तैयार और मेरी दाल हो गई जी रेडी। देखिए इतनी अच्छी मेरी दाल बन गई। और बस चावल तो बना ही लेती हूँ मैं, चावल खाती हूँ जम्बो बासमती का। तो बस चावल मैं कच्चे चावल ही खाती हूँ डेली यूज़ में। और कभी बिरयानी तहारी बनती है तो वो मैं बासमती सेला राइस खाती हूँ। तो ये दाल मेरी तैयार हो गई थी और बस चावल बना लूँगी, रोटियाँ बना लूँगी। ये बन गई थी दाल। तो बेटी कह रही थी मम्मा मुझे खाना दे दो और जल्दी से फिर मैं लेट जाऊँगी, उसकी तबीयत थोड़ी नाजुक चल रही थी। तो ये दाल हो गई मेरी रेडी और रोटियाँ बना ली थी मैंने 3-4 और चावल बना लिए थे मैंने थोड़े से ही। तो मैंने कहा लो खा लो तुम। तो ये बेटी को दे दिया था मैंने खाना दाल चावल का। वो कहने लगी नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगी, अब मुझे दाल चावल ही दे दो आप। तो वो बस डेली रूटीन यही चल रही है। ये खाना बनाया, काम वाली काम कर गई हेल्पर, मैंने खाना बनाया और खाना बना के लिया आपके अंदर। इस वजह से कि ठंड भी चल रही और मेरी कुछ तबीयत का इशू तो चल ही रहा है। तो मैंने किचन अपना साफ़ कर दिया था और देखिए बिल्कुल खाना वगैरह बना के बिल्कुल मेरा किचन साफ़ हो गया था। और जब तक किचन साफ़ नहीं होता मेरे हस्बैंड कहते रहते जैसे बैठे हुए होते हैं कि पानी में मत बढ़ो, पानी में मत बढ़ो, ठंड से बच लो, बहुत ठंड हो रही है। मैंने कहा क्या करूं, जब अच्छा नहीं लगता, गंदा कुछ अच्छा नहीं लगता, अगर साफ़ ना हो तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ सकती, चैन नहीं पड़ सकती। एक बार को अगर खाना नहीं मिलेगा, मैं ऐसे करती हूँ, कभी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कभी, तो मैं खाना कोशिश तो करती हूँ कि बनाऊँ, खाने के बगैर भी काम नहीं चलता, ज़िंदगी है और एक ही ज़िंदगी नहीं है, मैं हूँ, बेटी है, हस्बैंड है, खाना भी ज़रूर लाजमी है। लेकिन ये घर का काम तो मुझे लाजमी लगता। तो बस मेरी हेल्पर ना बहुत परेशान कर रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि देखो मेरी बात सुनो, अगर काम वाली हेल्पर नहीं आएगी तो मैं अगर घर का काम करूँगी तो मैं खाना नहीं बनाऊँगी और हेल्पर आएगी तो खाना बनाऊँगी। तो वो कहने लगी कि हम तो तुमसे कह ही नहीं रहे तुम खाना बनाओ। और जैसे कि कभी कभी घर बिल्कुल साफ़ होता है, हेल्पर नहीं आती तो मैं सफाई में लग जाती हूँ। तो हस्बैंड कहते हैं अरे साफ़ तो पड़ा है, रहने दो, रात रात की बात है, सुबह को वो आ ही जाएगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी, मुझे तो चैन भी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। अगर मेरा घर क्लीन ना, बिल्कुल साफ़ ना हो तो मुझे तो चैन भी नहीं पड़ती। और आपको पता भी है कि मैंने कैसे कैसे टाइमों पर घर में काम किया है कि पूरे घर वाले ताज्जुब जाते थे कि ये कैसी है कि ऐसे हालों में भी ये काम कर रही है। मेरी कई बार ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल से आई और हॉस्पिटल से आई, टाँके वगैरह लगे हुए थे, सर्जरी हुई भी थी और जी मैंने अपने घर का हाल हवाल देखा। तो अपना घर जो लेडीज़ खुद कर लेती है तो ना कोई हेल्पर, और अगर आप किसी को बुलाते हो रिश्तेदारी में से तो वो भी नहीं कर पाते। तो बस मैंने देखा मेरा घर का हाल हवाल अच्छा नहीं हो रहा था, तो बस मैं उठ गई और उठ के मैंने वही सफाई करने में लग गई। और मेरे बच्चे उस टाइम बहुत छोटे थे तो अपने बच्चों को भी नहलाना धुलाना, उनके कपड़े चेंज करने, तो उस टाइम पे ये सब कर दिया मैंने। और इतना मुझे नहीं इल्म था कि मेरे साथ क्या होगा। अब रात ही रात में मेरे टाँके जो है ना वो पक गए, उनके अंदर इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गया। और मैं पूरी रात इतनी रोई और इतनी मेरी तकलीफ़,
और रात गुजारनी इतनी मुश्किल हो गई। इधर मुझे तकलीफ़ और इधर मेरे हस्बैंड मुझे ताना दे रहे, और कर लो काम, और कर लो काम, ये कर लो वो कर लो बस। तो इधर हस्बैंड के ताने सुनो और इधर तकलीफ़ सुनो। फिर दिन निकला, फिर डॉक्टर के यहाँ देखा, हॉस्पिटल खुल गया, फिर डॉक्टर के यहाँ गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे टाँकों में पस पड़ गया, इन्फेक्शन हो गया। तो पट्टी वगैरह की, जो पस था वो निकाला। तो बस मुझे ना सफाई का एक मेरे दिमाग के अंदर कीड़ा रहता है कि मैं सो जाती हूँ रात को और मुझे लगेगा कि मेरा फ्रिज ना आज गंदा हो रहा है थोड़ा। तो देखिए जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।